जाकर गंगा स्नान। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि प्रयास नहीं करने चाहिए, प्रयास तो होने ही चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, वो तो करना ही है, लेकिन सब कुछ सावधानी पूर्वक करने वाला सिस्टम है। जीवन ही सावधानी, पूरा जीवन ही सावधानी। कागा कहीं कपूर चबावे, कागा कहीं कपूर चबावे, स्वान नहावे गंगा, स्वान नहावे गंगा छाड़ू, मैंने हरि विमुखन को छाड़ मन हरि विमुखन को। जाके संग कुमत उपजत है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। छोड़ मन हरि विमुखन, क्योंकि उसके साथ कुमति हो रही है ना, जहां सुमत आना चाहिए। और एक बड़ा सुंदर सिस्टम है। बहुत सारी बातें ऐसी है कि हमको लगता है कि मैं ही ऐसा हूं, दूसरा शायद मुझसे अच्छा है, ऐसा भ्रम होता है। लगता है किसी को कि भाई मैं ही ज्यादा लालची हूं, इनका जीवन अच्छा है। ये हो सकता है कि वो आपसे भी ज्यादा लोभी हो, मुझे ही ज्यादा विकार सताते, ये तो बड़े अच्छे हैं। हो सकता है कि उसमें भी आपसे ज्यादा विकार हो। मुझे ही बहुत मोह है अपने बाल बच्चे और परिवार में, हो सकता है कि वो आपसे ही ज्यादा मोही हो। कुछ कहते नहीं बनते। इसलिए इन बातों की परवाह न करते हुए, कहीं प्रेमी ऐसे जो हार जाते हैं, कि नहीं नहीं इतना तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। अरे थोड़ी तैयारी करें, सब कुछ हो सकता। ये सूरदास जी जो उपदेश दे रहे हैं ना, इनकी ही हालत इतनी खराब थी। 2 मिनट में कहूं कि ये सूरदास जी बिल्व मंगल नाम के एक ब्राह्मण कुमार, वो बिल्व मंगल नाम के एक ब्राह्मण कुमार, और माँ बाप के अकेले, कोई कमी नहीं, पर्याप्त संपत्ति भी है, संस्कार भी थे। माँ बाप अचानक गुजर चुके, और माँ बाप के गुजरने के बाद कुछ मित्रों ने प्लान बनाया, ये बहुत भोला है, इसका फायदा उठाया। कुछ चालाक मित्र, उन्होंने उससे मित्रता प्रगाढ़ की और कहा कि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, लेकिन ये बहुत भोला है, तो इसकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए कुछ योजना बनाई जाए। और एक योजना बनाई, चंडाल चौकड़ी मित्रों ने योजना बनाई कि इसको बाहर का कुछ भी नहीं पता। एक नर्तकी होती है, एक बाजारू महिला, उस गणिका, उस वेश्या के वहां जाकर उसको सिखा दिया, ऐसा ऐसा एक लड़का है और बहुत प्रॉपर्टी, तो उसको अपने मोह में फंसा ले, तेरा भी भला हो जाएगा और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। और बस धीरे धीरे उसको गलत महिला से संबंध जोड़ दिए,
जबकि वो शादी वाला था। लेकिन जीवन में उसके माँ बाप जो थे बड़े सुसंस्कारी ब्राह्मण थे। वो जब भी कहा करते तो एक बात कहते कि बेटे, सबसे प्यारा संसार में केवल श्याम सुंदर ही है, केवल कृष्ण ही एक ऐसा है जिससे आप जी भर के प्यार कर सकते हो, बाकी तो प्यार करने जैसा कुछ नहीं। फिर कभी कभार कहते कि बेटे, मित्र करने योग्य तो केवल कृष्ण है, बाकी मित्रता करने जैसा ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि तू अकेला है। अगर तुझे मित्र की आवश्यकता पड़े तो कृष्ण से हाथ मिला लेना, प्यार ही करना है, प्रेम देना है, कृष्ण को प्रेम देना, चाहना है तो। ये कहा करते थे माँ बाप कभी कभी, ऐसा कोई नहीं पूछता। मांगना है तो कृष्ण से मांगना, रोना है तो कृष्ण के सामने रोना। दिल की बात कहनी है, औरों को कहने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण को कहना। फिर तो अकेलापन महसूस नहीं करेगा। फिर यूं समझ लो, बहुत कुछ है जो नहीं वो आपके साथ है। कल परसों चर्चा में एक विषय आया तो एक भाई ने कहा, एक महात्मा थे, इस्लाम जमात के एक फकीर, अच्छे पहुंचे हुए। जो कुछ लोग गए तो कहा मैं भी गया, और उन्होंने एक शब्द कहा, बोले उनके पास कोई नहीं था। फिर ये जाकर बैठा तो कहते इसने कहा कि अभी आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, अब हम दो हो गए। तो बड़ा अच्छा शब्द, मुझे अच्छा लगा इसलिए रह गया इधर। तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि अभी तक अकेला नहीं था, अब अकेला हो गया। जबकि बाहर से ये हो रहा है कि अकेले बैठे थे, अब हम दो हो गए, मैं भी आ गया आपके पास, अब हम दो हो गए। और वो क्या कह रहे कि अब तक अकेला नहीं था लेकिन अब अकेला हो गया। अर्थात अब तक मैं उसके साथ था जिसका साथ होना चाहिए, और तेरे आने से उसका साथ छोड़, तू तो अधूरा है, तेरी क्या साथ। मीरा कहती है कि ऐसे वर को क्या करूं। जब मीरा की शादी का प्रसंग आया, सुना है आपने कई बार, तो मीरा की शादी का जब मौका आया तो मीरा ने बहुत मना किया। लोग मानते नहीं है क्योंकि बेटी की जात है, संस्कार तो करना पड़े। तब मीरा ने एक ठाकुर की मूर्ति उठाई, एक कृष्ण की मूर्ति उठाई, और फेरे फिरने की जगह हाथ में लेकर फिरने लगी। और मीरा कहती कि अब कैसे समझाऊं। माई सुपना में परण्योरी गोपाल, माई मारे सुपना में परण्योरी गोपाल। मीरा कहती मां मेरी शादी हो गई कृष्ण के साथ, क्यों नहीं मानते हो। सुपना वो परण गया बाला, सुपना में वो परण गया बाला, सुपना में पकड़ियो हाथ, माई मोरे सुपना परण्योरी गोपाल, माई मारे सुपना परण्योरी गोपाल। क्यों नहीं मान रहे। मेरी शादी हो चुकी,
फिर भी लगा रहे शादी। मीरा ने कहा अब क्या करूं, ठीक है, ऐसे बर को क्या करूं, ये जन्म और मर जाए। ये जो राणा परिवार का राजकुमार है, कुंवर भोज, ये बेचारा अभी युवा है, कुछ दिन बाद बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। तो मैं ऐसी कच्ची संगति को क्या करूं, मुझे ऐसा संग चाहिए। क्या बात है, मीरा की ही मांग नहीं है बंधुओं, आप और हम सबकी मांग है, नहीं? बीच में टूट जाए ऐसा मित्र कौन बनाने को राजी होगा? जो हमें समझ ही न पाए जीवन भर, ऐसा मित्र बनाने के लिए कौन तैयार होगा? जो हमारी आवश्यकता न समझे और वो अपनी ही आवश्यकता जताता रहे, ऐसा मित्र बोझ कौन रखे सिर पर? कोई भी तो वही चाहेगा। ऐसे बरी को क्या करूं, जन्मे और मर जाए। बर लियो मेरो सावरो, मारो चुन लो अमर हो जाए। चुड़ लो अमर हो परिण्योरी गोपाल। माई मारे सुपना परिण्योरी गोपाल। माई मारे सपना परिण्योरी सुपना भारी भई सगाई। सुपना भारी भई सगाई। सुपना भया पीला अमर सुहागन में भैरी। अमर सुहागन में भैरी। जाजो मेरो परिण्योरी माई परिण्योरी माई माने सुपना परिण्योरी। ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। सूरदास के माता पिता ने बार बार यही समझाया कि मित्र बनाने जैसा केवल कृष्ण है, प्यार देने जैसा केवल कृष्ण है, भरोसा रखने जैसा केवल कृष्ण है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण है, आपके जीवन का सार कृष्ण है। कभी कभी कहा करते माँ बाप, और बाल बुद्धि में जो गिरे हुए संस्कार है वो बहुत स्ट्रांग होते, मजबूत होते। मुझे भी अनुभव बचपन में जो कुछ याद रहा, जो कुछ समझा, वो बहुत अभी तक नहीं जाता, निकलता स्ट्रांग। तो कुछ मित्रों ने, मित्र तो नहीं कहना पड़ेगा धोखेबाजों को, कुछ बदमाशों ने एक यूनिटी बनाई और वो उस बाजारू महिला से उसका संबंध करवा दिया। उसकी लाइन चेंज हो गई, घर में पत्नी परेशान, ये वो कहीं सुनता नहीं। एक बार श्राद्ध का समय आया
और इधर उधर से मैसेज कि माँ बाप की श्राद्ध करो। जब तक तो ये इतना फेल हो गया है, कुछ सगे संबंधियों को इतना डिटेल में पता नहीं था। यदा कदा कोई समाचार जाता। सब लोग मेहमान आए हैं, कहां पर? बिल्व मंगल के घर। आज प्रोग्राम है। कल उसने उस महिला को कह दिया है, उसकी जो प्रेमिका थी उसको कह दिया था कि शायद मैं कल ना आऊं, क्योंकि मेरे यहां कार्यक्रम है श्राद्ध का, सब लोग मेहमान आएंगे। ठीक है, इसलिए वो निश्चिंत है कि आज नहीं आएगा। इसको तो व्यसन लगा है, बस ये सोचता है कब जाऊं। शाम का अंधेरा हुआ। पत्नी ने, कुछ पड़ोसियों ने इसकी सारी हालत संबंधियों को सुना दिया है। संबंधियों ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, बदल जाएगा। सबको सुलाया है, कुछ सेवाएं की, कुछ नहीं की। और रात्रि के अंधेरे में झिमझिम बारिश हो रही है। बिल्व मंगल पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन है? तो हंसकर कहता है कि मैं बिल्व मंगल। उस महिला को क्या लेना देना है? वो कहीं प्रेमी बदलती, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो किसी ने एक पैसे कमाने का सोर्स बताया, इसके पास बहुत पैसा, लेकिन न जाने इसके कुछ पुण्य जगे और उसमें विवेक आया, कुछ शुभ महिला, और वो अंदर से आवाज देती है, मुश्किल से दरवाजा खोलकर कहती है कि धिक्कार है तुझ पर, लानत है तेरी मूर्ख। अरे इतना प्यार करने योग्य तो केवल कृष्ण है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उनकी धर्म पत्नी ने एक सूत्र कहा था, एक श्लोक, आड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, आड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, यासु आधी राम में अवश्य मिटे भवभीत, अवश्य मिटे। इससे आधी भी अगर राम से लग जाए तो भवभीत मिट जाए, निर्भय निश्चिंत मुक्त हो जाए, घोषणा कर दे कि तर गया, पार हो गया, मनुष्य जीवन मिला, उसका अर्थ पा लिया। ऐसे और महाराज चेतना जगी और बिल्व मंगल को लगा कि ओ, ये फिर वही बात जो माता पिता बार बार कहा करते हैं, प्यार करने योग्य कृष्ण है और जग में कुछ है नहीं। कृष्ण बाहर निकला है, हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं तुझसे मित्रता करूं ऐसी मेज में कुछ भी नहीं है, परंतु अब सोच लिया है कि तुझे ही प्यार करना है, अब तेरी ही दोस्ती करना है, तुझ पर ही भरोसा करना, तुझसे ही अपेक्षाएं करनी। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, फिर सारी बगिया खिले भी तो क्या है। तुझसे बिछुड़ कर जो रोए थे हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। है सनम, तेरा दामन नहीं, और लाखों आंसू जरे तो भी क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, खाक है। क्या सुंदर।
आप और हम महसूस कर रहे हैं, ये बातें दिल को दहला देती है। अगर हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। परंतु बंधुओं, ये भी क्षण उतने ही कीमती है जो बातें दिल को छू ले। मैं जान रहा हूं समय हो गया है ज्यादा, ड्यूटी के हिसाब से मैं ठीक समय का पालन कर रहा हूं, लेकिन आपके हिसाब से लेट हो रहा हूं 2-5 मिनट। विषय निकल गए, मैं क्या करूं। और बिल्व मंगल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी सजाई रे कृष्ण नाम की, सजाई रे कृष्ण नाम की। सब कृष्णमय हो जावे, कृष्ण से ज्यादा और क्या मिलेगा। हमारे हृदय में चमकने वाला जो नील बिंदु प्रकाश है, जो कभी साधक भी अनुभव करते हैं, कहानी नहीं। और साधना करने वाले संत तो उसका रसपान करते ही है, लेकिन साधक जो ग्रस्त में रहकर भी परमात्मा के राह पर चलने वाले भी उस नील मणि नील नील नवधर श्याम इसकी झलक पाकर मस्त हो। छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, छाया है कृष्ण मेरे अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, सजाई रे कृष्ण नाम की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। एक बार हरि हरि, एक बार हरि हरि हो, एक बार हरि हरि हो, एक बार हरि बोल, एक बार हरि हरि बोल।
नर्मदा के तट भक्तों की भीड़ में हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि एक बार हरि हरि बोल हरि बोल एक बार हरि हरि बोल हरि बोल एक बार हरि हरि बोल मेरा जीवन है कृष्ण मेरा तन मन है कृष्ण मेरा जीवन है जीवन है कृष्ण ओ बिंदिया सजाई नथनी घड़ाई मेहंदी रचाई माला मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की मैंने नतनी बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की सजाई रे कृष्ण हरि हरि बोल हरि बोल अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में मेरा तन मन रंगा है रे कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा हरि बोल हरि बोल तालबद्ध कर कोई क्या कर रहा है न देखे हम क्या कर रहा है हम अपने आप को देखे कि हम क्या कर रहे हैं मैंने माला अपने आप बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की हरि बोल एक बार हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल क्या बात एक बार हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बिल्व मंगल एक बार हरि और बिल्व मंगल ने अब कृष्ण से प्रीत जोड़ने का पक्का निश्चय कर अब प्रीत होगी तो केवल परमात्मा से होगी हरि से होगी अब ऐरे गैरों से प्रीत नहीं होगी अब शिकायत होगी तो कृष्ण से होगी प्रार्थना होगी तो कृष्ण के साथ होगी जो भी कुछ होगा और बिल्व मंगल निकले हैं घर बार छोड़ दिया है बावला हो गया है कहां है कहां है कहां है हे कृष्ण प्यारे क्या बात है महाराज और निकले हैं फिर भी ये वृत्ति जो संस्कार डल जाते जो आदत हो जाती जो व्यसन लग जाते वो बदलना मुश्किल हो जाता है बात मैं तो कहूंगा कि उसके लिए एक उपाय दौड़ दौड़ के हम परमात्मा से प्रार्थना करें रोवे अकेले में आंसू कोई न देखे प्रीत की रीत ये प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तो ऐसी प्रीत है कि मैं बड़ा भक्त हूं मैं बड़ा भक्त हूं मैं बड़ा वो प्रीत को लजाना हो गया यूं समझो कि एक युवती ने एक युवक से शादी की
और वो अपने आप को झांकी दिखाने के लिए नाना प्रकार के वेशभूषा करे, नाना प्रकार का वो करे, चमक धमक और दिखाती फिरे, तो उसको लज्जा आएगी। ये कहां से क्या हो गया, गले पड़ गई। क्योंकि नारी पुरुष की मर्यादा है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है, उसकी संपदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी सब कुछ है। तो भक्ति जो शब्द है, ये भक्ति शब्द श्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। इसलिए जो भक्त है वो सब परमात्मा की प्रेमिकाएं हैं। क्या है? मीरा ने कहा था ना, वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के मंदिर में मीरा गई, और वहां पर बोले नियम था गोविंद मंदिर में, महाराज आए हैं वृंदावन से, तो कहे थे कि उन्होंने नियम बना के रखा था कि हम किसी महिला का मुंह नहीं देखेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, नारी का मान्यता बना ली। तो पर्दा लगा रहता था, कोई आवे पूछे कि आप पुरुष हो, जी हाँ मैं पुरुष हूं, तो पर्दा खोल के बात करें, नहीं तो नहीं करें। मीरा तो मीरा थी, बड़ा वर्णन किया है एक कि मीरा जब गई तो नशे में झूमती कि चारों ओर निशाखोरों का झुम्मट उमट रहा है, और वो सारे दीवाने मीरा के साथ, क्योंकि मीरा दीवानी है तो उसके साथ दीवाने ही हो गए। पागल खाने में सब पागल ही होते। तो मीरा को निशा है, निशा नाम का, मीरा को भक्ति का निशा है, और मीरा भक्ति के नशे में झूमती हुई, कहते कि बहुत बड़ा हुजूम गया उसके पीछे, दौड़ रहे, नाच रहे, और गोविंद भगवान गोविंद जी के मंदिर में घुस गए। धड़ाम से मंदिर में प्रवेश किए, और वो तो जहां जाती वहां नृत्य करती, उसके भीतर नृत्य उमड़ा है। पग कुंगर बांध मीरो नोची। तो आपको जो भूख लग रही होंगी ना पेट में, वो मुझे बीच बीच में आकर झलक दे जाती है कि बापूजी मुझे मालूम है, घबराना मालूम है। लेकिन मैं तो कहूं कि ये लॉन्ग लाइफ भूख मिटाने का मंत्र है। अगर पक्की मार ली जाए तो मेरा भी आपका भी, है ना, कोई बनावट नहीं। जितना आप चाह रहे हो इस प्रसंग उतना ही मैं चाह। एक हुजूम गया है मीरा के साथ, और कहते कि चारों तरफ शराब छलक रही है, सब प्याले पिए हैं, प्याले पिए हैं, छके हैं शराब में। बचपन में कहीं रेडियो में गाना आ जाता था कान, धूम मची है धूम शराबी धूम, हाँ? ऐसा बचपन। आप भी तो उसी जमाने के, हाँ? आप भी है उस जमाने, क्या? तो गाओ ना भी, बहुत अच्छा है। दुनिया वाले दुनिया किसी लिए गाए, हमको क्या लेना है? हम तो अपने प्रीतम के। ये तो कोई कैसा सूरदास